नमस्कार सभी नालायकों को। द स्टडी एनवायरनमेंट में आपका स्वागत है। बेटा हम लोग इस सीरीज़ के अंदर आर.एस. अग्रवाल को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आर.एस. अग्रवाल को कंप्लीट करने के अंतर्गत हमारा एक चैप्टर हो चुका है एवरेज। हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया है रेलगाड़ी की बेटा 2 वीडियो हो चुकी हैं। ये हमारी तीसरी वीडियो है। जिसने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले वो उन्हें जाके देखे, फिर इसको देखे। ख़ासतौर से पहली वीडियो तो वो ज़रूर देखें, ठीक है बेटा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी तीसरी वीडियो के अंतर्गत हमने जो पहली 2 वीडियो के अंदर क्वेश्चन करे हैं उनको रिवीजन ना करते हुए या उस वैरायटी के क्वेश्चन ना कराते हुए हम नई वैरायटी के क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है। तो आर.एस. अग्रवाल जैसा कि आपको बताया, आर.एस. अग्रवाल हमारी बुक है, ट्रेन का चैप्टर और चैप्टर है उसमें 19। हमारी बी एक्सरसाइज चल रही थी बेटा। पेज नंबर था आर.एस. अग्रवाल का 376, ठीक है। 6 एग्जाम्पल हो चुके थे, 5 हो गए थे। तो 6 से देखना हम शुरू करते हैं। बी एक्सरसाइज के बेटा 5 क्वेश्चन हो चुके थे, 6ठा क्वेश्चन है। देखो कहता है 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जा रही है बेटा, ये रही, ठीक है। इसकी लंबाई है 130 मीटर। ये एक पुल है भैया। ये ट्रेन इसे 30 सेकंड में पार कर गई। कहता है पुल की लंबाई बताओ। तो हमने ये क्वेश्चन सीखा भी था, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। पुल की लंबाई मतलब डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है बेटा? ट्रेन की तो स्पीड होगी, पुल थोड़ी ना दौड़ेगा। तो ट्रेन की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर है। आंसर हमसे पूछा है मीटर में, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। और कितना समय है? समय ये रहा 30 सेकंड। काट दो भैया, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से काटा भैया, ये आ गया 15, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 375, गुणा कर लेंगे। ये जो 375 लंबाई आई है बेटा, ये आई है हमारी ट्रेन और प्लेटफॉर्म की। ये बात समझने वाली है। आपको बताया भी था, बार बार बताया जा रहा है हर वीडियो में। जब एक ट्रेन किसी पुल, सुरंग, दूसरी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी दूरी और उसकी कुल दूरी तय करेगी। तो उसकी ट्रेन की और उसकी दोनों की मिलाकर कुल दूरी कितनी आ गई? 375। 375 में से 130 मीटर लंबी तो भैया ट्रेन है, तो कितना बचा? ये बचा 245। 245 मीटर लंबाई किसकी आ गई? प्लेटफॉर्म की। क्लियर हो गई बात भाई? प्लेटफॉर्म या पुल कुछ भी हो, तो 245 मीटर लंबाई आ गई हमारी पुल की। क्लियर है बेटा? चलो आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। आराम से समझना बेटा, है ना। और मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को बेसिक क्लियर हो तो पहली 2 वीडियो ज़रूर देखना जो इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा। ये गारंटी आप लोग ट्रेन चैप्टर में से कभी गलती नहीं करेंगे, 110%। अच्छे से इन वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 7, बेसिक क्वेश्चन है। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 मिनट 12 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल बताओ। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है बेटा। यह है 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक प्लेटफॉर्म है और ये 900 मीटर लंबा है बेटा। ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर गई बेटा? ये कर गई 1 मिनट 12 सेकंड में। कहता है रेलगाड़ी की चाल बतानी है बेटा, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है बेटा? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी, जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों की कुल दूरी तय करेगी। तो कुल दूरी कितनी हो गई? 900 और 300 1200। कितना समय लेती है? 1 मिनट 12 सेकंड। देखो बेटा ये मीटर है, नीचे हमारा टाइम चाहिए सेकंड में, क्योंकि चाल आपको बताया था या तो मीटर पर सेकंड में होगी या किलोमीटर पर आवर में होगी। तो इसको सेकंड बनाओ। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। अरे नालायकों 60 ही तो होते हैं। और 12 ये
कितने सेकंड हो गए बेटा? 72, यहाँ लिख दो 72। ये हमारी चाल आ गई मीटर पर सेकंड, लेकिन हमेशा चाल पूछता है किलोमीटर पर आवर में। देखो इसमें भी किलोमीटर पर आवर में पूछा है ऑप्शन में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाएंगे 18/5 से गुणा कर देंगे। अरे कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, 18 एकम 18, 18 चौक 72, 4 तिया 12, 5 छिंग 30, 60 किलोमीटर पर आवर आपकी चाल आ गई। क्लियर है बात भाई? तो यहाँ हमने एक चीज़ सीखी जो पहले कई बार सीख चुके हैं। जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को, सुरंग को पार करेगी तो दोनों की कुल दूरी तय करेगी। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चंस को उतार लिया करो बेटा, है ना, साथ 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 समझना भी है और आपको उतारना भी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 8। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे बट डिजिट चेंज होंगी। डिजिट सेम की तो कोई गारंटी नहीं ले सकता बेटा, तो इत्तेफाक है आपने किसी डिजिट से क्वेश्चन करा और वही आ गया, है ना। डिजिट सेम की गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन की वैरायटी की गारंटी के एग्ज़ाम में यही आएगा। ठीक, चलो 8वां देखो। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 3 सेकंड में पार करती है। ये एक रेलगाड़ी है और ये 100 मीटर लंबी है। ये खंबे को टाइम है 3 सेकंड में पार कर गई। मान लो ये एक खंबा है। यह रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? यही ट्रेन है जिसकी लंबाई 100 मीटर है, ये 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? समय बराबर होता है बेटा हमारा दूरी बट्टे 4। दूरी जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी दोनों की कुल दूरी जुड़ जाएगी बेटा। 100 ये 150, ये कितना हो गया? 250। चाल चाहिए बेटा हमें। चाल तो हमें पता नहीं, चाल निकालेंगे बेटा यहाँ से। अच्छे से समझो, जब ये क्वेश्चन आएगा ना, जब भी पेपर में कोई क्वेश्चन आए आपको ना समझ में आए बेटा, जो निकालना है पहले उस पर पहुँच जाओ। जैसे यहाँ समय निकालना था, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो दूरी कितनी हो गई? दोनों को जोड़ दिया, चाल गायब है। इस क्वेश्चन से तो निकलेगा नहीं या इस पोर्शन से नहीं निकलेगा, फिर हमें जो दे रखा है वहाँ पर आ जाओ, चाल निकल जाएगी यहाँ से। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। दूरी जब एक ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी तो अपनी दूरी तय करेगी। तो कितनी दूरी है भैया उसकी? 100। कितना समय लेती है? 3 सेकंड। आया ना, 3 सेकंड। और ये चाल आएगी मीटर पर सेकंड। ध्यान से समझना। अब आप इसे किलोमीटर पर आवर बना दो, मान लो 18/5 से गुणा कर दो। फिर इस किलोमीटर पर आवर को यहाँ रखोगे, फिर उसे मीटर पर सेकंड बनाओगे। दिमाग ख़राब है हमारा। हम इस मीटर पर सेकंड को डायरेक्ट यहाँ ना लिख लें, ये 100, यहाँ लिखेंगे 3 पहुँच जाएगा ऊपर बेटा। ये पहुँच गया जी 3 ऊपर, इससे यह कट गया, ये आ जाएगा हमारा 75, 75/10 यानी कि 7.5 सेकंड। क्लियर है? तो ये बात छोटी छोटी आपको ध्यान रखनी है कि भैया मीटर पर सेकंड तो है, वहाँ भी तो मीटर पर सेकंड चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे आज बेटा, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिए गए हैं। तो 9वां देखो, कहते हैं 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है। सुरंग की लंबाई बताओ। देखो बेटा ध्यान से, ये 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन जा रही है। कितनी लंबाई है इसकी? 700 मीटर। और यह एक सुरंग को पार कर गई। कितना समय लिया? मान लो ये सुरंग है, कितना समय लेता है बेटा? 1 मिनट। तो कहता है बताइए सुरंग की लंबाई बताओ। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है बेटा? स्पीड इनटू टाइम। आपको बताया जो निकालना है उसका फॉर्मूला रख लिया। स्पीड, जब एक ट्रेन चलेगी तो ट्रेन ही चलेगी, सुरंग थोड़ी ना दौड़ेगी नालायको। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बना दिया, 5/18 से गुणा कर दी। ये हमने फर्स्ट क्लास में सीख चुके हैं।
तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाएंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। कितना समय लेते हैं? 1 मिनट। मिनट को भी सेकंड बना दिया क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। क्यों सेकंड बनाया? जब ये हमने मीटर पर सेकंड लिया है, खुद बता रही है हमें चाल कि भाई दूरी मीटर में लेनी है, समय लेना है सेकंड में, इसलिए हमने समय लिया है सेकंड में, ठीक है। काटो, 18 चौक 72, 6 पंजे 30, 300 चौका 1200 मीटर की लंबाई आ गई। ये जो लंबाई आई है 1200 मीटर की, ये किस किस की आई है? ये आई है बेटा ट्रेन की और उस सुरंग की। जब एक ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी तो अपनी दूरी और उसकी कुल दूरी तय करेगी। इस 1200 में से यदि हम ट्रेन की लंबाई घटा दें जो कि 700 मीटर है, तो कितनी बची? 500। सुरंग की लंबाई है। क्लियर हो गई बात भाई? उतार लो आराम से, समझो ज़रा ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझना है। हमारा क्वेश्चन नंबर था ये 9, अब है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा। और बेटा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस चीज़ के आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी, है ना। मैं समझूंगा आप लोग समझ रहे हैं और आपको पढ़ ना पड़ रहा हो कुछ भी, तो फ़ायदा क्या उस चीज़ का। चीज़ को ऐसे पढ़ना है किसी भी चैप्टर को कि उसमें से क्वेश्चन आ जाए तो गड़बड़ ना हो, क्वेश्चन हो, वरना आपका पढ़ना ना पढ़ना बराबर है। आपने किसी चैप्टर के ऊपर अगर 2, 4, 5, 7 घंटे या पूरा एक हफ्ता दिया और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया उसी से, देख के तो खुश हो गए और करा नहीं, तो आपके पूरे के पूरा वो टाइम हो गया बेटा वेस्ट। या तो उस चैप्टर को करो मत, लेकिन कराए तो अच्छे से करो। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 10। एक रेलगाड़ी एक खंबे को, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसे ज़रा ध्यान से सीखना, क्योंकि ऐसा ही हमने एक एग्जाम्पल छोड़ा था, उस एग्जाम्पल को भी करेंगे हम, लेकिन ये समझ में आएगा तब। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की लंबाई बताओ। एक ट्रेन है बेटा, अच्छे से समझो। एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार कर गई, यहाँ टाइम है वो भी सेकंड में। एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार कर गई। जब एक ट्रेन एक खंबे को पार करेगी तो अपनी दूरी तय करेगी, बस, खंबे की तो दूरी होती नहीं। कहता है 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यही ट्रेन जब 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो समय लगता है 25 सेकंड। कहता है गाड़ी की लंबाई बताओ। अच्छे से समझना भाई, ट्रेन ने एक खंबे को पार करा 15 सेकंड लगे, ट्रेन ने 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करा 25 सेकंड लगे। बेटा इन दोनों कंडीशन में ट्रेन की लंबाई तो बराबर है, उसने ऐसा तो नहीं कहा ये वाली ट्रेन अलग है ये वाली ट्रेन अलग है। ट्रेन तो दोनों ठीक है और दोनों सेम है। अगर दोनों ट्रेन सेम है तो यहाँ पर जो इसकी लंबाई है वही इसकी लंबाई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर समय लग रहा है 15 सेकंड, यहाँ पर समय लग रहा है 25 सेकंड, यहाँ समय लग रहा है फालतू। क्यों फालतू लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर फालतू दूरी तय कर रहा है। कौन सी फालतू दूरी तय कर रही है ट्रेन? यहाँ पर फालतू दूरी तय कर रही है बेटा 100 मीटर की। समझ पा रहे हो बात को? अगर ये ट्रेन एक खंबे को पार करने में 15 सेकंड ले रही है, यही ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड ले रही है, तो ये जो फालतू समय लग रहा है, कितना फालतू लग रहा है? 10 सेकंड फालतू लग रहे हैं। क्यों फालतू लग रहे हैं? क्योंकि उसने फालतू दूरी तय कर रही है ट्रेन, कितनी? 100 मीटर। समझ पाए बात को? बात पल्ले पड़ी। हम यहाँ से चाल निकाल सकते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी फालतू दूरी तय करी? 100 मीटर की। कितने फालतू समय में? यहाँ 15 लग रहे थे, यहाँ 25। 15 सेकंड तो यहाँ पर लगते ही लगते अगर ये ट्रेन एक और खंबे को पार करती तो, लेकिन यहाँ 10 सेकंड फालतू लगे इस 100 के कारण, तो यहाँ लिख दो 100, काट दो। 10 मीटर पर सेकंड चाल आ गई। अगर वो हमसे चाल ही पूछता, किलोमीटर पर आवर बनाना होता तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 से गुणा कर देते, आंसर आ जाता 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उसने कहा है ट्रेन की लंबाई बताओ। ध्यान से देखना, यह 10 मीटर पर सेकंड चाल है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है बेटा? स्पीड इनटू टाइम। अच्छे से समझना, स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। कितने समय तक जा रही है? 15। गुणा कर देंगे 150 मीटर,
ये लंबाई किसकी आ गई? केवल ट्रेन की। क्यों? क्योंकि ट्रेन जब एक खंभे को पार करेगी तो केवल अपनी दूरी तय करेगी। क्या कह रहे हो? अगर ऊपर वाले में गुणा करते तो क्या होता? तो देखो, फिर यहाँ से देखो, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी निकाल ली हमने? 10। कितना समय ले रही है? 25। 250 सेकंड का समय लगता है। सॉरी, 250 मीटर की दूरी आती बेटा, हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना। लेकिन यहाँ ही 150, वहाँ ही 250, गड़बड़ हो गई ना। यहाँ पर ट्रेन जो बेटा तय कर रही है वो अपनी दूरी और उस प्लेटफॉर्म की दूरी तय कर रही है। यदि इस कुल दूरी में से इस प्लेटफॉर्म की दूरी घटा दें तो किसकी आ जाएगी? ये आ जाएगी बेटा ट्रेन की। या तो ऐसे करो या ऐसे करो, कैसे ही कर लो, जैसे आपको ठीक लगे। चलो उतार लो इसे आराम से और समझो। देखो बेटा, जो क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं, ए एक्सरसाइज में कर चुके हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं, वो आप खुद करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। लेकिन डिजिट अलग है, क्वेश्चन सेम है, करवाने का मुझे लगता नहीं कोई फ़ायदा है। हम चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी ये किताब ख़त्म हो, आपके प्लेटफॉर्म पर आ जाए, और जब भी आपको कुछ समझना हो अपना चैप्टर खोला, निकाल लिया। ठीक है, तो जो सेम क्वेश्चन है उन्हें हम छोड़ते जा रहे हैं, और जो छोड़ रहे हैं ना उन्हें आप करिएगा। कोई प्रॉब्लम आई तो ज़रूर पूछना। 11वां 12वां 13वां ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 14। मिटाओ दे बेटा, मिटा रहे हैं भाई हम इसे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कुछ, कहते हैं एक व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबे पुल से गुजरती हुई एक रेलगाड़ी को देखता है। गाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई से आधी है। यदि रेलगाड़ी पुल को 2 मिनट में पार करे तो गाड़ी की चाल बताओ। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबा पुल है, ये एक पुल है 1 किलोमीटर लंबा, या तो 1 किलोमीटर लंबा कहो या 1000 मीटर कहो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, नहीं पता तो याद करो, वरना हमारी वीडियो देखो, उसमें हमने सिखाया है। कह दे मुझे डियर चुन्नू मुन्नू, उसमें हमने मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करके सिखाया है। तो फिलहाल 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। कहते हैं एक व्यक्ति 1 किलोमीटर लंबे पुल से गुजरती हुई एक गाड़ी को देखता है। गाड़ी की लंबाई पुल की लंबाई से आधी है। गाड़ी की जो लंबाई है वह पुल की लंबाई से आधी है। तो मान लो ये ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई इससे आधी है। अगर ये 1000 मीटर का है तो ट्रेन हमारी 500 मीटर की है, हो गई आधी। कहता है यदि रेलगाड़ी पुल को, ये रेलगाड़ी पुल को 2 मिनट में पार कर जाती है, टाइम लेती है 2 मिनट। बताइए क्या बताना है? रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी बट्टे समय। दूरी जब एक ट्रेन एक पुल को पार करेगी तो दोनों की कुल दूरी तय करेगी। कुल दूरी कितनी हो गई? 1500। अरे 500 ये, 1000 ये, हो गई 1500। चाल बराबर दूरी बट्टे समय लिखना है। अरे भैया, अरे अब भी इतना सीखने के बाद अब भी फॉर्मूला लिखवाओगे। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस तो आ गई 1500, टाइम कितना लेता है? 2 मिनट। फिर देखो ध्यान से, ये मीटर है तो मीटर के साथ तो सेकंड ही आएगा, मिनट को सेकंड बनाओ भैया, 120 आ जाएगा। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितना होगा? 120। ये आ गया मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 से गुणा कर दो। ये तो अब आप सीख ही गए होंगे। 5 से काट दो, इस 0 से ये 0 काट दो भैया। 5 से काट दिया, 5 3 15, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, ये काट दिया 9, 9 पंजे 45 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई। कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो तो देख लेना, तरीका सही है। कैलकुलेशन खुद करने की कोशिश करा करो। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो बेटा आप क्वेश्चन देखोगे इस बहाने, दूसरा आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मैंने पेपर नहीं देना है बेटा, तो मेरे को जाके एग्ज़ाम देना है कि भाई आप कैलकुलेशन, बेटा मेरी नौकरी लग चुकी है, समझे, मुझे ज़रूरत नहीं है अब, ये तो आप लोगों को तैयारी करनी है। अब मैं ऑलरेडी वर्किंग में हूँ। ठीक है, चलो। हाँ नालायक को, गवर्नमेंट जॉब है मेरी, कोई इशू नहीं है। और जल्दी आपको एक गुड न्यूज़ भी सुनाएंगे, प्रमोशन वाली। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 17 देखो। फिर देखिए,
150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली गाड़ी की चाल 30 किलोमीटर पर आवर हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बतानी है। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है ये रही भैया। अरे बस मानते हैं हम कि 150 है, 150 मीटर कहाँ जाके बैठेगा। अपनी विपरीत दिशा से आ रही, ये विपरीत दिशा से एक ट्रेन आ रही है 100 मीटर लंबी। ये ट्रेन इसे 10 सेकंड में पार कर गई। कहता है पहली गाड़ी की चाल 30 किलोमीटर पर आवर है, तो भैया दूसरी रेलगाड़ी की चाल बतानी है। बता देंगे भाई, जो निकालना है उसका फॉर्मूला रखो, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो दोनों की कुल दूरी तय होगी। 150 और 100 250 बेटा। कितना समय लेता है? 10 सेकंड। ये मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड को, ये मीटर में है ना, ये सेकंड में है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 से गुणा कर दो। काट दिया, 18 पंजे 90 किलोमीटर पर आवर। क्या कह रहे हो? ये चाल आ गई किसकी? इसकी। अरे भैया, अरे ये आई है दोनों की चालों का योग, समझे? इसकी दोनों की चालों का योग का मतलब है इन दोनों को जोड़कर 90 से ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकती। इसकी स्पीड कितनी है? 30। यदि इस दोनों के योग में से पहले वाले की स्पीड घटा दें तो दूसरे वाले की स्पीड आ गई भाई, सीधी बात है। क्या कह रहे हो? आप समझ में आने लगा है? वेरी गुड, शाबाश। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 18 पर इंपॉर्टेंट लिखो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 18, अच्छे से देखिएगा, इसमें आप कुछ सीखेंगे भी, ठीक है? चलो, और ये जो आप करते हो ना क्वेश्चन जंप कर गए कि चलो यार एक वीडियो नहीं देखी, दूसरी नहीं देखी, चलो तीसरी देख ले, कोई फ़ायदा नहीं है बेटा उसका। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मिल रही हैं तो उसका थोड़ा फ़ायदा उठाओ। फ़ायदा उठाओ मतलब थोड़ा सा सीखो, ऐसा ना हो कि बस अरे फ्री की चीज़, अरे ऐसे नहीं होना चाहिए ना बेटा, अच्छे से पढ़ो बिल्कुल लग कर। चलो, 120 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रही एक रेलगाड़ी बी अपनी ही दिशा में जा रही रेलगाड़ी सी को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि बी तथा सी की लंबाई 100 तथा 200 मीटर हो तो सी की चाल बतानी। ध्यान समझना भाई, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन जा रही है बी, क्वेश्चन नंबर है 18, इत लिख लो। कहता है सी को एक ट्रेन है सी, यह इसे 2 मिनट में पार कर गई। पढ़ लो आराम से। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है एक रेलगाड़ी भी अपनी ही दिशा में, इसी दिशा में जिधर ट्रेन जा रही है वो भी इधर ही जा रही है, सी को 2 मिनट में पार कर गई। बी तथा सी की लंबाई क्रमशः ये 100 मीटर है और ये 200 मीटर है। सी की चाल बतानी है, इसकी स्पीड बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आसान, लेकिन बच्चा इसमें गड़बड़ करता है। क्या गड़बड़ करता है ये सीखना। मतलब अगर मैं पेपर बनाऊं तो ये वाला क्वेश्चन ज़रूर रख दूँ, क्योंकि मुझे पता है छोटे छोटे क्वेश्चन में बच्चा गड़बड़ कर जाएगा। तो समझो ज़रा ध्यान से, चाल बराबर होता है बेटा दूरी बट्टे समय। तो दूरी, चाल बराबर क्या होगा बेटा? दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितनी है? जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करेगी दोनों की कुल दूरी तय करेंगे, तो कुल दूरी कितनी हो गई? 300। शाबाश, 200 ये 100 ये 300 हो गई। कितना समय लेती है? 2 मिनट। ये मीटर है तो नीचे आएगा सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120। ये है मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 से गुणा कर दो, काट दो। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 होता है भैया, 5 दूनी 10 होता है, इससे ये कट गया, 3 तिया 9 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आया है? 9 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या आया? 9 किलोमीटर पर आवर हमारा आया है जब 2 लोग या 2 ट्रेन एक ही दिशा में जाएंगी, तो ये आता है हमारा दोनों की चालों का अंतर। यहाँ समझना है, दोनों की चालों का अंतर मतलब 9 का अंतर होना चाहिए इन दोनों की चालों में। ध्यान से समझना, बी की स्पीड है 120, यहाँ है सी, यहाँ है सी।
दोनों में 9 का अंतर हो। कितना अंतर आना चाहिए? 9। तो अगर मैं 120 में 9 जोड़ दूँ तो आता है 129। 120 में से 9 घटा दूँ तो आता है 111। समझ पा रहे हो बात को? इनका अंतर भी 9 है और इनका अंतर भी 9 है। अब या तो आंसर ये हो सकता है या ये हो सकता है। फिर देखो बच्चा क्या करता है, मैं बताता हूँ। फिर आप ऑप्शन चेक करते हैं। जैसे आपकी बुक में ऑप्शन दे रखे हैं 111, 127, 123 और 129। हमारा आंसर अगर हम देखें तो 111 भी आ रहा है, 129 भी, जो कि ऑप्शन में दोनों है। गड़बड़ हो जाएगी, है ना? या तो ये आंसर है या ये आंसर है। हम कैसे पता लगाएं भैया क्या आंसर है? हम पता लगाएंगे कौन सी ट्रेन धीमे चल रही है, कौन सी तेज। अंतर 9 का है ना। अगर योग होता, देखो बेटा समझो, मैंने कहा 2 लोगों को मिलाकर 50 रुपये मिल रहे हैं, एक को 30 मिल गए तो दूसरे को 20 मिल गए, क्योंकि 50 से ज़्यादा आप दे नहीं सकते। लेकिन मैंने कहा 2 लोगों में 20 का अंतर है, 20 रुपये का, एक को 50 मिल गए तो दूसरे को 70 ही मिल सकते हैं, 30 ही मिल सकते हैं। इसको 50 है ना, इधर मिलेंगे 20 कम 30, इधर मिलेंगे 20 ज़्यादा 70, तो 70 ही मिल सकते हैं, 30 ही मिल सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ योग है तो भाई उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। अंतर में यह समझना है। जैसे हमने यहाँ पर 9 जोड़ा है, 9 घटाया है, लेकिन आंसर क्या होगा? आंसर तो एक ही होगा। अब हम देखेंगे किसने किसको पार करा है। ध्यान से देखो, उसने कहा है बेटा बी ने सी को पार करा है। बी ने अगर सी को पार करा है तो बी की स्पीड ज़्यादा होगी, तभी तो पार करेगी। इस ट्रेन ने इसे पार करा है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तभी तो पार करेगी। और अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है तो सी की कम होगी। कम कौन सा है 120 में से? 111। 120 से कम तो 111 ही है ना। अगर ये कह दे एग्ज़ाम में सी ने बी को पार कर दिया, क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन सेम, बस ये बोल दे सी ने बी को पार कर दिया, तो आंसर आया था 129। पेपर में अच्छे से पढ़ना। मैं बता दूं बच्चा क्या सोचता है, एग्जामिनर कितना चालाक है। इसकी लंबाई दी है 100 मीटर, इसकी लंबाई दी है 200 मीटर, सोचता है इसकी लंबाई कम है तो इसकी स्पीड भी कम होगी, इसकी लंबाई ज़्यादा है तो इसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, स्पीड से लंबाई का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। बेटा पानी पी ले थोड़ा, हाँ, फिर करवाते हैं आपको आगे। इतने आप लोग अगला क्वेश्चन पढ़ो या इसे समझो ज़रा ध्यान से। हाँ भाई चलो, तो हमने 18वां कर लिया बेटा। 19 भी देखो। 19 एक बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत पूछा जाता है पेपर में हद से ज़्यादा। कहता है 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में क्रमशः 65 किलोमीटर पर आवर तथा 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही हैं। तेज़ गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तेज़ गति वाली गाड़ी की लंबाई क्या है? तो देखो कहता है हमसे बेटा अच्छे से समझना, 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में जा रही हैं, एक की स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है। तेज़ गति वाली गाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी में बैठे व्यक्ति को, इस ट्रेन में व्यक्ति बैठ गया, ये व्यक्ति, तो उसने कहा है हमसे बताइए तेज़ गति वाली गाड़ी की लंबाई बताओ। शायद आपको याद हो, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें आपको बताया था जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठ जाएगा उसकी लंबाई बेटा ख़त्म हो जाएगी। जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठ गया, इस ट्रेन में अगर व्यक्ति बैठ गया इसकी लंबाई ख़त्म, इस ट्रेन में व्यक्ति बैठ जाए इसकी लंबाई ख़त्म। क्यों ख़त्म हो रही है इसको समझने के लिए आपको वापस जाना पड़ेगा पहले वाली वीडियो में। इससे फ़िलहाल इतना समझो, जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठ गया उस ट्रेन की लंबाई नहीं होगी। ऐसा समझो अब ये ट्रेन नहीं चल रही, कौन दौड़ रहा है? व्यक्ति 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और भैया व्यक्ति की लंबाई नहीं होती। तो देखो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड, जब 2 ट्रेनें एक ही दिशा में जाएंगी चालें घट जाएंगी, 65 में से 45 जाएगा 20, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बना दिया, 5/18। कितना समय लेती है भैया? समय भी तो दिया होगा इसने, ये समय लेती है बेटा 18 सेकंड। इस ट्रेन इसको पार करने में 18 सेकंड लेती है। तो
गुणा कर दो बेटा, कितना आ जाएगा समय 18, 20 पंजे 100 मीटर की लंबाई आ गई। अब आप कहोगे जी लंबाई इसकी भी आ गई, इसकी भी आ गई, तो मुँह पिट जाएगा। क्यों? अरे नालायक को, जब भाई एक बात बताओ, कह दिया जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठ गया उसकी लंबाई नहीं, तो लंबाई इसी की तो बची, तो तेज़ चलने वाले की लंबाई है 100, इसमें धीमे चलने वाले की नहीं पूछेगा। चलो आगे देखो, ये क्वेश्चन बेटा एक है, इसमें 20 पर इंपॉर्टेंट लिख लेना, बाई चांस मैं भूल जाऊँ तो आप बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 20 भी करवाना है भैया, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ो। ये वाले आप कर सकते हैं, 22, 23 कोई प्रॉब्लम नहीं है, 24 ये सब हो जाएंगे, सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखो 25, आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 25। अगर आपने यह नहीं सीखा और क्लास ली पूरी और छोड़ दिया तो भैया समझो सब गड़बड़। तो क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। देखो, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी ने उसे 4 सेकंड में पार किया। इसी गाड़ी की विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 5 सेकंड में पार किया। यदि दोनों गाड़ियों की लंबाइयां बराबर हों तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हो गया, भाई इसे काम धंधा है नहीं, घर वालों ने भगा दिया, जा तो प्लेटफॉर्म पे चला जा। अब ये भाई साहब कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, सोचा चलो मैं कुछ अंदाज़ा ही लगा लूँ, तो अंदाज़ा लगाया इन्होंने, देखा कुछ कि भैया इधर से एक ट्रेन आई और इस ट्रेन ने इस व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर गया इधर से। अब उधर से एक ट्रेन आई, इस गाड़ी की विपरीत दिशा में जाने वाले गाड़ी ने इस व्यक्ति को 5 सेकंड में, इधर से एक ट्रेन आई और इस व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर, इस व्यक्ति को पार कर गया बेटा, इस व्यक्ति को। कहता है बताइए दोनों गाड़ियों की यदि लंबाइयाँ बराबर हैं, जितनी इसकी लंबाई है उतनी इसकी लंबाई है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। अच्छे समझना, मैं यहाँ खड़ा हूँ, इधर से एक ट्रेन आई मुझे 5 सेकंड में पार कर गई, इधर से एक ट्रेन आई 4 सेकंड में पार कर गई, दोनों की लंबाइयाँ बराबर हैं, तो बताओ जब वो ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी कितना समय लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा, हमने एक फॉर्मूला सीखा है औसत चाल का, याद है? ये लगाते हैं 2xy अपॉन में x प्लस वाई, औसत चैप्टर में सीखा था, शायद याद हो। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे। क्या कह रहे हो, क्यों लगाएंगे? अरे क्वेश्चन हो जाएगा इसलिए लगाएंगे। देखो 2x है ये वाला समय और y है ये वाला समय, और x प्लस वाई 5 और 4 9, करो 5 चौक 20 दूनी 40 अपॉन में 9, 9 चौक 36, 4 से ही 4/9 सेकंड में ये एक दूसरे को पार कर जाएंगे। समझ में आई बात? नहीं आई? फिर से समझो। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, इधर से एक ट्रेन आई ऐसे, ये इसे पार कर गई, इधर से एक ट्रेन आई ऐसे पार कर गई, दोनों की लंबाइयाँ बराबर हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। 2xy अपॉन में x प्लस वाई। देखो बेटा, इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से बोलता है एग्ज़ाम के अंदर, RS अग्रवाल में नहीं है। RS अग्रवाल में अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं हम सीखेंगे नहीं। ध्यान से समझना, यही क्वेश्चन है। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, इधर से एक ट्रेन आई, इसे 4 सेकंड में पार कर गई, अब दोबारा भी इधर से ट्रेन आई और इसे 5 सेकंड में पार कर गई। पहले ट्रेनें कहाँ से आ रही थी? अपोजिट डायरेक्शन से, अब आ रही है एक ही दिशा से। ये वाली ट्रेन इसे 4 सेकंड में पार कर गई, वो वाली इसे 5 सेकंड में पार कर गई। दोनों की लंबाइयाँ बराबर हों तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो भैया अब समय का फॉर्मूला होगा 2xy अपॉन में x माइनस वाई। चेंज हो गया, यहाँ पर दोनों को जोड़ा था, वहाँ पर दोनों को घटा रहे हैं। क्यों जोड़ा था? जब विपरीत दिशा में आते हैं चालें जुड़ जाती हैं, एक दिशा में जाती हैं चालें घट जाती हैं। बस 2x है ये वाला समय, y है ये वाला समय, 5 माइनस 4 कितना आ गया? 5 दूनी 10 चौक 40 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहीं रोकते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है नेक्स्ट चैप्टर में आपका ट्रेन चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए इनको बार बार देखिए अच्छे से। ठीक है बेटा, मिलते हैं आप लोगों से बाद में। बाय बाय।